हमारा आज का टॉपिक है वो काफ़ी सीरियस है और एक सवाल भी है सिस्टम से और इस सवाल में आप भी कहीं न कहीं इस सवाल को एनालाइज़ कर सकते हैं। तो जब पुलिस है, लॉ है, कोर्ट है, तो फिर गुंडागर्दी क्यों? सबसे बड़ा सवाल। बरेली कैफे केस के बहाने समाज और सिस्टम पर एक सवाल। 27 दिसंबर 2025, जगह बरेली का राजेंद्र नगर। मौका एक नर्सिंग स्टूडेंट की सिंपल सी बर्थडे पार्टी। पर जो हुआ वो सिर्फ एक हिंसा नहीं थी, वो कानून, इंसानियत और संविधान तीनों पर एक साथ हमला था। तो अब हम शुरुआत करते हैं, केस को डिस्कस करते हैं। आप सभी एंड तक जुड़े रहें, केस को ध्यान से सुने। उसके आखिरी में हम सवाल और जवाब करेंगे, आपके विचार भी जानेंगे। और गुंडागर्दी क्यों? सबसे बड़ा सवाल। बरेली कैफे केस के बहाने समाज और सिस्टम पर एक सवाल। 27 दिसंबर 2025, जगह बरेली का राजेंद्र नगर। मौका एक नर्सिंग स्टूडेंट की सिंपल सी बर्थडे पार्टी। पर अपने भी विचार शेयर करेंगे। तो केस की शुरुआत ऐसे करते हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एक कैफे में क्या हुआ, सवाल ये है कि जब देश में पुलिस है, लॉ है, कोर्ट है, तो फिर कुछ लोग खुद को जज क्यों समझ लेते हैं और एग्जीक्यूशनर खास तौर पर क्यों खुद ही सब चीजें एग्जीक्यूट करने लगता है। एक सिंपल बर्थडे पार्टी जिस क्राइम सीन जिसे लगातार एक सिंपल सी बर्थडे पार्टी को क्राइम सीन बना दिया गया। एक लड़की जो कि नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है, मतलब कल को किसी की जान बचाने वाली है, उसने अपने बर्थडे पार्टी पर अपने 10 दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन किया। और वहाँ कौन-कौन से फ्रेंड्स उसके मौजूद थे, तो टोटल 10 लोग मौजूद थे और उन 10 दोस्तों में से 6 लड़कियाँ, 4 लड़के। सब एक ही नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, सब एक ही कॉलेज के क्लासमेट्स हैं। सिर्फ 2 लड़के मुस्लिम थे, शानू और वाकिफ। ना शराब, ना ड्रग्स, ना अश्लील हरकतें और सिर्फ केक बाँटे और हँसी। ऐसे में आपको बता दूँ कि ना ही वहाँ पे कोई ड्रग्स था, ना अल्कोहल था, कुछ भी नहीं थी। वहाँ पर सिर्फ एक बर्थडे नॉर्मल बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था, सिर्फ बातें हो रही थी, सेलिब्रेशन चल रहा था और हँसी-मज़ाक चल रही थी। लेकिन अचानक कुछ लोग कैफ़े में घुसते हैं, नारे लगाते हैं जय श्री राम और बिना किसी प्रूफ, बिना किसी सवाल, बिना किसी आधार के मार-पीट शुरू कर देते हैं। लव जिहाद, एक इल्जाम जो अब वेपन बन चुका है। लव जिहाद एक ऐसा शब्द जो आजकल लॉजिक नहीं, सिर्फ गुस्सा पैदा करता है। इस केस में लड़की हिंदू, लड़के मुस्लिम, बस इतना काफी था। किसी ने नहीं पूछा क्या लड़की माइनर है, क्या कोई जबरदस्ती हो रही है, क्या कोई कंप्लेंट है, क्या लड़की ने क्या लड़की ने किसी तरह की हेल्प मांगी? बिल्कुल भी नहीं। सिर फिर भी कुछ लोगों ने डिसाइड कर लिया कि ये लव जिहाद है और हम खुद ही जज बनकर न्याय देंगे। पर न्याय देने का अधिकार किसको है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार न्याय देने का अधिकार किसको है? पुलिस को, कोर्ट को, जुडिशियरी को? फिर ये कौन लोग हैं जो कि कैफे में घुसकर मारपीट कर रहे हैं, लड़कों को घसीट रहे हैं, स्टाफ को धमका रहे हैं? क्या उनके पास कोई भी किसी भी तरह का वारंट था? क्या उनके पास कोई एफआईआर थी? क्या उन्होंने पुलिस को पहले से इन्फॉर्म किया था? बिल्कुल भी नहीं। जवाब सिर्फ और सिर्फ नहीं है। इन सारे सवालों का जो जवाब आ रहा है वो नहीं है, नो है। गुंडागर्दी को धर्म का नाम देना सबसे बड़ा पाप है। यहाँ एक और खतरनाक बात सामने आती है। नारे लग रहे हैं जय श्री राम। सवाल ये है, क्या राम जी ने कभी बिना प्रूफ किसी को पीटने को कहा है? आप सभी जितने भी लाइव ऑडियंसेस हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी से यही सवाल है कि आपको क्या लगता है कि क्या
जय श्री राम के नारे लगाने के बाद इस तरह की हरकतें करना, क्या ये जायज़ है? क्या वाक़ई में कभी श्री राम ने ऐसा कहा है कि बिना किसी प्रूफ़ के आप अन्याय करो, किसी पर मार-पीट पर उतर जाओ? क्या धर्म हिंसा सिखाता है? इन सवालों पर आपके क्या विचार हैं? आप हमारे लाइव में ज़रूर शेयर करें अपने व्यूज़, उस व्यूज़ को मैं भी जानूँगी और हम लोगों तक भी शेयर करेंगे। क्या भगवान के नाम पर गुंडागर्दी करना भक्ति है? क्या लगता है आप सभी को? 3 सवाल जो मैंने किए हैं, इन तीनों सवालों का जवाब और उसके ओपिनियंस क्या कहते हैं, आप हमें लाइव के दौरान ज़रूर शेयर करें। सच ये है कि जब धर्म को हथियार बनाया जाता है, तब सबसे पहले धर्म ही ज़ख्मी होता है। विक्टिम को ही पुलिस ले गई, ये कैसा न्याय है? सबसे शॉकिंग बात ये रही, शानू और वाकिफ जिन पर हमला हुआ, कैफे के 2 स्टाफ जिन्हें पीटा गया, उनको ही पुलिस स्टेशन ले जाकर शांति भंग में बाद बंद कर दिया गया। सोचो, मार भी खाओ, बेइज्जती भी सहो और फिर पुलिस कस्टडी भी झेलो। ये कैसा न्याय है? इससे बड़ा आयरनी और क्या हो सकता है कि मार भी आप ही खा रहे हो और सजा भी आप ही को मिल रही है। पुलिस ने खुद माना लव जिहाद का कोई सबूत नहीं। सीओ सिटी आशुतोष शिवम ने खुद कहा लव जिहाद का आरोप बेबुनियाद है। फिर सवाल उठता है, जब आरोप गलत था, जब लड़की ने खुद क्लियर कर दिया, जब कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं थी, तो फिर मारपीट किस बात की? सोशल मीडिया आधा सच पूरा जहर। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, कुछ लोग बोले गुंडागर्दी, कुछ बोले सही किया, पर वायरल वीडियो में सिर्फ सिलेक्टिव क्लिप्स ही दिखाई गई। बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट को छुपा दिया गया, नैरेटिव बना दिया गया। यही सोशल मीडिया का सबसे खतरनाक रूप है। आधा सच जो पूरे समाज को आग लगा देती है। वैसे वास्तविक तौर पर यह भी कहा जाता है कि आधा सच सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो कभी भी आधे अधूरे सच पर विश्वास नहीं करना चाहिए और खास तौर पर सोशल मीडिया पर कुछ लोग एडिटेड आधी सच्चाई वाली वीडियो डालते हैं। तो कुछ इस तरीके के वीडियो ही इस केस में भी डाली गई और वो आधी सच्चाई थी उसमें और उस आधी सच्चाई के बुनियाद पर लगातार ये वीडियो वायरल होता गया और लोग इस पर अपने-अपने जजमेंट्स पास करते हुए नज़र आ रहे थे। कल अगर ये आज छुप रहा है, तो कल कौन? आज एक मुस्लिम लड़का पीटा, कल कोई क्रिश्चियन होगा, परसों कोई दलित होगा और फिर कोई और एक दिन शायद आप या फिर हम। कोई भी हो सकता है इसका ज़िम्मेदार और कोई भी विक्टिम कभी भी बन सकता है। इसलिए ये सिर्फ़ एक कम्युनिटी का इश्यू नहीं है, ये रूल ऑफ लॉ का इश्यू है। जब पुलिस है, कोर्ट है, तो सड़क पर नारा क्यों लगाया जा रहा है और क्यों सड़क पर न्याय मांगी जा रही है? आखिरकार जब कोर्ट भी है, पुलिस भी है, हर कोई मौजूद है, तो आखिरकार खुलेआम सड़क पर गुंडागर्दी क्यों की जा रही है? इंडिया एक डेमोक्रेसी स्टेट है। यहाँ आईपीसी है, सीआरपीसी है, जुडिशरी है, कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर भी अगर लोग खुद फैसला करेंगे, खुद मारेंगे, खुद सजा देंगे, तो फिर पुलिस की जरूरत ही क्या है? कोर्ट का मतलब ही क्या है? आपके विचार क्या कहते हैं? अगर यहाँ पर हर चीज़ें मौजूद हैं, कोर्ट, कचहरी, केस पुलिस, कस्टडी, सिस्टम हर चीज़ें मौजूद है, लेकिन यहाँ कुछ लोग जो हैं वो खुद से न्याय कर रहे हैं, खुद से जस्टिस कर रहे हैं, खुद गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि आपको सिस्टम की ज़रूरत है? काफ़ी लोग लाइव में जुड़ चुके हैं। उनके कमेंट्स को भी हम लेते हैं और जानते हैं क्या कहना है उनका। सक्षम लिख रहे हैं हिंसा इज लास्ट रिजॉर्ट। राहुल चंद गुस्से आक्रोश जोश में ऐसा काम हो जाता है। राहुल ओके। राहिल शेख लिख रहे हैं जी बिल्कुल राहिल, जब तक सच्चाई मालूम ना हो उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आधी अधूरी सच्चाई बहुत खतरनाक होती है। सक्षम इसका सोशल मीडिया से क्या मतलब? बेहद ही बहुत ज्यादा मतलब है। नमस्ते सक्षम। ओके, बिल्कुल मैं आपके कमेंट्स पढ़ रही हूँ और आपके कमेंट्स लोगों तक भी पहुँचा रही हूँ। किसने माँगा सड़क पे न्याय? सचिन
कह रहे हैं, दुनिया क्यों मुंह तो कभी बड़े नहीं होते, गुंडागर्दी न्याय कैसे हुआ, आत्महत्या करने का आसान ओके। तो लगातार आपके व्यूज़ आ रहे हैं। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि लाइव के दौरान हम जितने भी सवाल करते हैं, आप उसमें अपने विचार, अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपके विचार, ओपिनियंस शेयर करेंगे तो ही हम इसमें डिस्कस कर सकेंगे और आगे बढ़ पाएँगे। तो आगे के केस पे डिस्कस करते हैं ब्रीफ में। सबसे ज़्यादा खतरा फ़ियर का माहौल। इस घटना के बाद लड़कियों में डर, कॉलेज में टेंशन, कैफ़ेज़ और पब्लिक प्लेस अनसेफ। क्या अब लड़की अपने दोस्त खुद चूज़ नहीं कर सकती? क्या मानना है आपका कि अगर एक हिंदू लड़की मुस्लिम लड़कों को दोस्त बना रही है, तो क्या ये गलत है? क्या अब एक लड़की खुद से दोस्त भी नहीं चूज़ कर सकती? आप अपने विचार ज़रूर शेयर करें हमारे लाइव के दौरान। क्या है आपके विचार इस पर? बर्थडे मनाना भी परमिशन बेस्ड हो गया है? क्या अब बर्थडे मनाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी पहले? ये सब ये सब तालिबानिस्तान की तरफ एक कदम है, जहां मॉरल पुलिसिंग लगातार होती ही जा रही है। असली सवाल, लव जिहाद या पावर जिहाद? क्या लगता है आपको, ये लव जिहाद का नाम देकर कहीं ना कहीं पावर जिहाद तो नहीं है? सच बोले तो ये लव जिहाद नहीं, ये पावर जिहाद नहीं, कहीं ना कहीं ये लव जिहाद नहीं, एक्चुअल में पावर जिहाद है। आपको क्या लग रहा है? लवली बॉय ने लिखा है, गलत है, दोस्त चूज करने से पहले जिसने दोस्ती की है उसकी आइडियोलॉजी का पता होना जरूरी है। ओके। सो दोस्ती खुद चूज करने की पूरी तरीके से फ्रीडम होनी चाहिए। ऑफ कोर्स दोस्त हम खुद से ही बनाते हैं, किसी भी सोच विचार करने के बाद तो नहीं बनाते, लेकिन फ्रीडम बिल्कुल है, दोस्त हम खुद चूज कर सकते हैं। सो आप सभी को बता दूं कि असली सवाल तो यही है कि ये लव जिहाद नहीं, बल्कि ये पावर जिहाद है। डर दिखा डर दिखाकर कंट्रोल किया जाता है, मॉब के दम पर अथॉरिटी ली जाती है। अब आगे क्या? इस केस में एफआईआर हुई है, पर सिर्फ नाम लिखने से कुछ नहीं होता है। जरूरत है स्ट्रिक्ट एक्शन, सीसीटीवी फुटेज का फुल रिलीज, विक्टिम्स को प्रोटेक्शन, मॉब वायलेंस पर जीरो टॉलरेंस, पुलिस अकाउंटेबिलिटी। तो इन सब चीजों की खास तौर पर जरूरत है। इस केस को जानने के बाद हमें यही लगता है कि ये चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बनाते रहिए अपने डिस्कशंस के साथ और बिंदास भारत के साथ बिंदास तरीके से जुड़ते रहिए। तो स्टे ट्यून्ड विद मी। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त स्निग्धा। आई एम जस्ट साइनिंग ऑफ राइट नाउ, ताकि मैं एक बार फिर नए टॉपिक लेकर आऊंगी आप सभी के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।